दोस्तों यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर ले, क्लिक बेल आइकन को प्रेस कर ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे बैंक प्रमोशन के संदर्भ से। हम लोग बात कर रहे हैं पीएनबी प्रमोशन एग्जाम के यानी पंजाब नेशनल बैंक प्रमोशन एग्जाम का प्रीवियस क्वेश्चन से कलेक्टर ऑफिसर का क्वेश्चन बैंक स्टार्ट करने से पहले छोटा सा अनाउंसमेंट है। यहाँ पर पंजाब नेशनल बैंक का प्रमोशन एग्जाम कलेक्टर ऑफिसर का प्रॉपर कोर्स कंटेंट होता है, ठीक है, जिसमें आपको प्योरली फॉर पीएनबी प्रमोशन एग्जाम के लिए बनाया जाता है, जहाँ आपको वीडियो लेक्चर कोर्स हो जाएंगे जो कि कवर करेंगे पेपर 1 और पेपर 2 का सिलेबस। सारे सर्कुलर्स की वीडियोज हो जाएंगे, नोट्स हो जाएंगे, पीडीएफ में क्वेश्चन आंसर डिस्कशन की वीडियोज हो जाएंगे, यहाँ पे 3 सेट क्वेश्चन बैंक हो जाएंगे, 20 मॉक टेस्ट हो जाएगा आपका, ठीक है। प्राइस यहाँ रखा गया आपको 2,000 रुपये का 6 महीने की वैलिडिटी के लिए, 3,000 रुपये लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी के लिए। पहले सवाल पाते हैं। अंडर चेक ट्रंकेशन सिस्टम, जिसको हम सीटीएस बोलते हैं, अंडर चेक ट्रंकेशन सिस्टम सीटीएस द इंस्ट्रूमेंट डिपॉजिटेड बाय द कस्टमर फॉर कलेक्शन रिमेन्स विद। जो चेक ट्रंकेशन सिस्टम से सीटीएस बोलते हैं, जो इंस्ट्रूमेंट जमा करता है कस्टमर कलेक्शन के लिए किसके साथ रहता है? ए ऑप्शन कलेक्टिंग ब्रांच, बी ऑप्शन है सर्विस ब्रांच ऑफ कलेक्टिंग ब्रांच, सी ऑप्शन है पेइंग ब्रांच, डी ऑप्शन है सर्विस ब्रांच ऑफ पेइंग ब्रांच, ई ऑप्शन है क्लियरिंग हाउस। तो सही ऑप्शन है जो ब्रांच कलेक्ट करता है उसी के पास चेक रह जाता है, ठीक है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ए कलेक्टिंग ब्रांच। क्वेश्चन नंबर 2 में आइए। इन केस द इंस्ट्रूमेंट इज ऑब्टेन्ड बाय अनलॉफुल मीन्स, इन केस द इंस्ट्रूमेंट इज ऑब्टेन्ड बाय अनलॉफुल मीन्स द होल्डर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, द होल्डर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट विल नॉट गेट एनी टाइटल एज पर। अगर कोई केस या इंस्ट्रूमेंट जो होता है अनलॉफुल तरीके से होल्डर के पास पाया जाता है तो इंस्ट्रूमेंट पे किसी प्रकार का टाइटल नहीं मिलेगा एज पर। कौन सा सेक्शन है? ए ऑप्शन है सेक्शन 58 ऑफ एन आई 8, बी ऑप्शन सेक्शन 48 ऑफ एन आई 8, सी ऑप्शन सेक्शन 49 ऑफ एन आई 8, डी ऑप्शन है सेक्शन 128 ऑफ एन आई 8, ये ऑप्शन है ना। तो ये जो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका इस केस में हो जाएगा ए सेक्शन 58 ऑफ एन आई 8। क्वेश्चन नंबर 3 में आइए। बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू पे DICGC फी ऑन, बैंक से जरूरी को पे करेगा DICGC फी कब? ए ऑप्शन मंथली बेसिस, बी ऑप्शन क्वार्टरली बेसिस, सी ऑप्शन हाफ ईयरली बेसिस, डी ऑप्शन ईयरली बेसिस, सी ऑप्शन है नन। तो बैंक को पे करना पड़ता है DICGC फीस आपको हाफ ईयरली बेसिस, सही ऑप्शन है सी। क्वेश्चन नंबर 4 में आइए। एक्सपोजर टू सिंगल या ग्रुप बोरोवर्स अप टू 5% इज प्रोवाइडेड आफ्टर। बोलते एक्सपोजर होता है किसी सिंगल ग्रुप का, एक्सपोजर होता है किसी सिंगल बोरोवर का, एक ग्रुप बोरोवर का 5% के लिए, जो कि प्रोवाइडेड किया जाता है कब? ये ऑप्शन है बोरोवर कंसेंट टू डिस्क्लोज द सेम इन नोट्स टू अकाउंट इन बैंक्स एनुअल रिपोर्ट। अगर बोर्ड की मंजूरी मिलती है जहाँ डिस्क्लोज कर सके सेम चीज़ को नोट में लिखा हुआ रहेगा अकाउंट में जो बैंक एनुअल रिपोर्ट है वहाँ पे। बी ऑप्शन है बोर्ड ऑफ अप्रूवल ऑफ बोर्ड के अप्रूवल पे, सी ऑप्शन है चार्जिंग एडिशनल इंटरेस्ट 2%, डी ऑप्शन है ए एंड बी, ई ऑप्शन है ए बी एंड सी। अगर आप एक्सपोजर करते हो सिंगल बोर्ड ग्रुप बोर्ड 5% के लिए अप टू 5% है, तो आप कब कर सकते हैं? ये आप तब कर सकते हो जब आप यहाँ पे अप्रूवल लोगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का, चाहे बोर्ड की डायरेक्टर्स हो जाए चाहे बोर्ड की कमेटी हो जाए, उसके अप्रूवल लगती है। सही ऑप्शन हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 5 में आइए। कंपोजिट लोन लिमिट कैन बी सैंक्शन बाय बैंक्स टू इनेबल MSME enterprises to avail their working capital लिमिट रिक्वायरमेंट्स थ्रू सिंगल विंडो। जो कंपोजिट लोन होता है उसको सैंक्शन किया जाता है बैंक के द्वारा, ताकि इनेबल कर सके MSME इंटरप्राइजेस, ताकि अवेल कर सके अपना वर्किंग कैपिटल लिमिट की रिक्वायरमेंट एक सिंगल विंडो से। ये ऑप्शन है ₹25 लाख, बी ऑप्शन ₹50 लाख, सी ऑप्शन ₹100 लाख, डी ऑप्शन ₹150 लाख, डी ऑप्शन नन। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा सी ₹100 लाख, 1 करोड़ रुपये तक, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6 में आइए। एज पर, ठीक है, एज पर लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम LRS, रेसिडेंट इंडिविजुअल्स में रेमिट अप टू डैश पर फाइनेंशियल ईयर अप्रैल टू मार्च फॉर एनी परमिटेड कैपिटल एंड करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन्स। बोलता है जो लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम LRS है, रेसिडेंट्स इंडिविजुअल को परमिट किया गया कि आप हर साल पर ईयर फाइनेंशियल ईयर अप्रैल से मार्च में कितना परमिट किया गया है कैपिटल और करंट अकाउंट की ट्रांजेक्शन्स के लिए। ये ऑप्शन है $1 मिलियन, बी ऑप्शन $2 मिलियन, सी ऑप्शन है $3 मिलियन, डी ऑप्शन 2.50 लाख US डॉलर, ये ऑप्शन है नन। जो लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम LRS है, तो रेसिडेंट इंडिविजुअल यानी जो भारत में जो लोग रह रहे हैं, जो भारत के नागरिक हैं, रेमिट कर सकते हैं एक साल में $2,50,000 तक, ठीक है, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7 में आइए। फैमिली इनकम क्राइटेरिया पर एनम फॉर DRI लोन्स इन रूरल एंड अर्बन एरियाज। जो फैमिली इनकम क्राइटेरिया रखा गया DRI लोन्स का रूरल एरिया में अर्बन एरिया में क्या रखा गया? ऑप्शन ₹18,000 एंड ₹24,000, बी ऑप्शन ₹15,000 एंड ₹24,000, सी ऑप्शन ₹18,000 एंड ₹26,000, डी ऑप्शन ₹24,000 एंड ₹36,000।
ये ऑप्शन है नन। तो देखिए DRE लोन जो होता है आपको गाँव में अगर आप रह रहे हैं, ठीक है, गाँव में अगर आप रह रहे हैं तो 18,000 रुपये होता है, और शहर में आप रह रहे हैं तो आपको 24,000 रुपये एक साल की इनकम होनी चाहिए। सही ऑप्शन हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 8 में आइए। व्हाट इज द फ्लोर लिमिट मिनिमम एंड मैक्सिमम इन केस ऑफ CRR? फ्लोर लिमिट क्या रखा गया मिनिमम और मैक्सिमम इन केस ऑफ CRR में? ए ऑप्शन है 3% एंड 10%, बी ऑप्शन है 3% 15%, सी ऑप्शन है 5% एंड 10%, डी ऑप्शन नो लिमिट, ये ऑप्शन है नन। जो फ्लोर लिमिट रखा गया मिनिमम और मैक्सिमम जो केस होता है CRR का, कैश रिजर्व रेशियो, वो क्या हो जाएगा इस केस में? ऐसा कोई लिमिट सेट नहीं किया हुआ कि फ्लोर लिमिट ये रहेगा, तो नो लिमिट हो जाएगा। सही ऑप्शन हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 9। फिजिकल पॉलिसी रेफर्स टू, फिजिकल पॉलिसी किसको रेफर करता है? ए ऑप्शन हो जाएगा बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, बी ऑप्शन हो जाएगा गवर्नमेंट टैक्सेस, सी एक्सपेंडिचर एंड बोरोइंग्स, सी ऑप्शन रहेगा गवर्नमेंट बोरोइंग्स फ्रॉम इक्विटी मार्केट, डी ऑप्शन हो जाएगा सेल एंड परचेज ऑफ सिक्योरिटीज बाय RBI, डी ऑप्शन हो जाएगा नन। तो जो फिजिकल पॉलिसी बेसिकली रेफर करता है आपका, हम बोल सकते हैं गवर्नमेंट की टैक्सेस, एक्सपेंडिचर और बोरोइंग्स, ये हो जाएगा बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10 में आइए। Subordinated debt instruments are to be limited to dash of tier 1 together with other components of tier 2 should not exceed dash of tier 1 capital। बोलते हैं सबऑर्डिनेटेड डेप्ट इंस्ट्रूमेंट होता है उसको लिमिट कर देना कितना, टीयर 1 टुगेदर दूसरे कंपोनेंट जो टीयर 2 के, जो कि एक्सीड नहीं करना चाहिए कितना ऑफ टीयर 1 कैपिटल का। ए ऑप्शन 100%, 50%, बी ऑप्शन 50%, 50%, सी ऑप्शन 50%, 100%, डी ऑप्शन नो लिमिट, ये ऑप्शन है नन। तो सही ऑप्शन हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, जो सबऑर्डिनेटेड डेप्ट है वो लिमिटेड होगा टीयर 1 का 50% से, ठीक है, टीयर 1 का कितना 50% से लिमिटेड होता है, और जो दूसरे कंपोनेंट होते हैं टीयर 2 के वो एक्सीड नहीं करना चाहिए 100% ऑफ टीयर 1 का कैपिटल का। सही ऑप्शन हो जाएगा सी। यह हमारे पास PNB का, पंजाब नेशनल बैंक का क्लर्क ऑफिसर का प्रॉपर हमारे पास कोर्स कंटेंट होता है जो कि प्योरली फॉर PNB प्रमोशन एग्जाम के लिए बनाया जाता है, जहाँ आपको वीडियो लेक्चर कोर्सेज हो जाएंगे जो कि कवर करेंगे पेपर 1 पेपर 2 का सिलेबस, सारे सब कोर्स की वीडियो हो जाएंगे, नोट्स हो जाएंगे PDF में, क्वेश्चन से डिस्कशन का वीडियो हो जाएगा, 3,000 क्वेश्चन बैंक हो जाएगा, 20 मॉक टेस्ट हो जाएगा, प्राइस रखा गया है 2,000 रुपये 6 महीने की वैलिडिटी के लिए, 3,000 रुपये हो जाएगा लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी। यहाँ पे ज़्यादा जानकारी के लिए फ़ोन कर सकते हैं, नंबर हो जाएगा 7042586847, या फिर वेबसाइट पर जाकर डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। वेबसाइट हो जाएगा www.jbcibbankpromotions.com, email ID 78 number 3 @gmail.com। सारी इन्फॉर्मेशन मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया। थैंक यू वेरी मच।